सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम सीटेट संस्कृत विषय सन 2014 फरवरी में हुए प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं संस्कृत सीटेट फरवरी 2014 का संस्कृत भाषा का लेवल 1 का प्रश्न पत्र। क्वेश्चन नंबर 91 से 96 तक पद्यांश को पढ़कर, श्लोक को पढ़कर आंसर देने हैं। पीत्वा रसम तो कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्येत मधुमक्षिकासो। यह जो पद्यांश है संस्कृत कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का प्रथम पाठ सुभाषितानी से लिया गया है। पीत्वा रसम तो कटुकम मधुरम समानम। मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पी करके माधुर्यम एव जन्यत, शहद का ही, मीठे शहद का ही निर्माण करती है। संतः तथैव सम सज्जन दुर्जन्नाम। उसी प्रकार जो संत लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो सज्जन और दुर्जनों की श्रुत्वा वचय वाणी को सुन करके मधुर सुक्त रसम सर्जंती, मीठी सुक्तियों का निर्माण करते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। जो लोभी व्यक्ति होता है उसका यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, और चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रिया से, जिसकी क्रिया नष्ट हो गई हो उसका कुल अर्थात वंश नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य, धर्म और धन के पीछे भागने वाले व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनिने, और जो बुरी आदत वाला व्यसनी व्यक्ति होता है, बुरी लत वाले व्यक्ति का विद्या रूपी फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम परमतः सचिवस्य नरा अधिपस्य। ऐसा राजा जिसके जो मंत्री है परमादी हो, आलसी हो, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। आइए देखते हैं सीटेट संस्कृत फरवरी 2014 में आए हुए प्रश्न पत्र का 91 क्वेश्चन नंबर। मधुमक्षिका जन्यति। मधुमक्खी उत्पन्न करती है। माधुर्यम एव, आंसर दिया हुआ यहाँ पे, तो आंसर होगा मधुमक्षिका माधुर्यम अर्थात शहद का निर्माण करती है। कस्य धर्म नश्यति। किसका धर्म नष्ट हो जाता है, किस व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। कृपणस्य अर्थपरस्य, यानी धन के पीछे भागने वाले व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। व्यसनेषु रतानाम किम नश्यति। बुरी लत में लगे हुए व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है। ज्ञानम यशः सौख्यम मैत्री, उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। जन्येत क्रिया पदस्य कर्तृपदम किम। जन्येत बनाती है, इस क्रियापद का सब्जेक्ट क्या है आपको बताना है। सब्जेक्ट है कि मधुमक्खी, मधुमक्षिका, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देन क्वेश्चन 95 है नष्ट क्रियस्य पदस्य समास नाम किम। नष्ट क्रियस्य पद में समास का नाम क्या है। नष्ट क्रियस्य यस्य, जिसकी क्रिया नष्ट हो गई हो, तो इसलिए इसमें क्या समास है, बहुब्रीहि समास है। 96 है श्लोके राज्यम इति पदस्य विभक्ति अस्ति। राज्यम राज्ये राज्यानि, प्रथमा विभक्ति एक वचन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 से 111 तक प्रदत्त विकल्पेभ्य समुचितम उत्तरम चिनुत। संक्षिप्त गद्यांशम अधिकृतेषु वाक्येषु ऋक्स्थान पूर्ति संबद्ध प्रश्नस्य मूल उद्देश्य अस्ति। कि संक्षिप्त
गद्यांश को अधिकृत जो वाक्य की खाली जगह भरने के लिए संबंध प्रश्न का मूल उद्देश्य क्या होता है? नूतन शब्द प्रयोग क्षमताया आकलनम, सारांश लेखन क्षमताया आकलनम, वर्तनी इति योग्यताया आकलनम, अवबोध क्षमताया आकलनम। आंसर सामने ही दिया हुआ है कि अवबोध क्षमता का आकलन इसका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पठित अवबोधनात्मक प्रश्न क्या? पढ़ा हुआ अवबोधनात्मक प्रश्न क्या होता है? कौन सा प्रश्न है ये? नोबेल इति पुरस्कार प्राप्त कर्तु भारतीय कवि नाम वदत्, किम भवतां शूद्रक द्वारा रचित किमपि अन्यत् नाटकं पठितं, स्वीकरोतु इति पदस्य स्वभाषया वाक्य प्रयोग कुरुत, उज्ज्वल इति शब्दस्य वर्णविन्यास समीचीनं कुरुत। तो इस पठित अवबोधनात्मक जानने योग्य अवबोधन योग्य प्रश्न कौन सा बनता है? प्रश्न है नोबेल इति पुरस्कार प्राप्त भारतीय कव्य नाम वदत। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है बाला सार्थक लेखने निपुणा भवेयु इति अस्मात् पूर्वम आवश्यकम अस्ति, चित्रकला आकृति निर्माण आदि भी गतिविधि तेषां विकास सम्यक भवते। भावनात्मक विकास होता है, सुरक्षात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, गत्यात्मक विकास होता है। तो आंसर हो जाएगा गत्यात्मक। नेक्स्ट है मित्र भावनया संबंधे पत्र लेखन विषय किम किम आवश्यकम। मित्र भावना से संबंध विषय पर पत्र लेखन के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? अन्यभ्य अपि स्पष्टता, संकेतानाम उपयोग, प्रारूप स्पष्टता। सेकंड इसका है व्यक्तिकम प्रारूप विना, किंचित प्रारूपम व्यक्तिकम संस्पर्शनम, संकेतानाम उपयोग। और फोर्थ ऑप्शन है अव्यक्तिक संदर्भा कठोरतया प्रारूपन पालनम। थर्ड हो जाएगा इसका किंचित प्रारूपम व्यक्तिकम संस्पर्शनम संकेतानाम उपयोग है। क्वेश्चन नंबर 101 है भाषा अधिगम प्रक्रिया प्रायः छात्रा संभाषण संदर्भे विश्वस्तः न दृश्यते, कारणमस्ति। अधिगत भाषाया उच्चारण संबंधा विशिष्ट नियमः, अस्या समस्याया समाधानार्थं किम आवश्यकम्, कक्षायाः अन्तः क्रियार्थं गतिविधीनां प्रयोगः, परामर्शकस्य सहायेन विशिष्ट भाषिक चिकित्सा, त्रुटिनां तदेव संशोधनम, कक्षायाम उच्चे सस्वर वाचनम। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, कक्षायाम अंतः क्रियार्थम गतिविधीनां प्रयोग है। क्वेश्चन नंबर 102 है श्लोकानाम वाक्यानाम अन्वय इत्येन अभिप्राय अस्ति। श्लोकों के वाक्य में अन्वय जो होता है उसका अभिप्राय क्या होता है? वाक्य का परिचय देना, भावानुगुण वाक्य सुपदकरम, प्रतिपद व्याख्यानम, वाक्य प्रयोग। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, भावानुगुणम वाक्य से पदकरम। क्वेश्चन नंबर 103 है कस्मिन् वयसि बाला प्राय भाषा अधिगमे अधिका सक्षमा। किस उम्र की लड़की भाषा अधिगम में सबसे अधिक सक्षम है? 8 वर्षेभ्य पूर्वम, 8 वर्षेभ्य पश्चात, 10 वर्षेभ्य पूर्व, 13 वर्षेभ्य पश्चात। तो आंसर हो जाएगा 8 साल से पहले, 8 वर्षेभ्य पूर्वम। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रा सूक्ष्मतया अधिगंतुम समर्था भवेयु इत्यर्थम सूक्ष्म सूचनानां प्रदानम अनिवार्यम, परंतु व्यय अपि अधिकम न भवेत्, अतः किम साधनम सर्वाधिकम उपयुक्तम, विद्युत उपकरणानि, प्रदर्शनम, प्रक्षेप यंत्र, पारदर्शिन्य च करगद पत्राणि। 104 का हो जाएगा विद्युत उपकरणानि।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 105, कस्यचित् बहुविधा भाषा कक्षायाम एतादृशी कक्षा लाभप्रदा भविष्यति यदि छात्राणां समान भाषा भाषणं दृष्ट्या समूहीकरणं क्रियते। लक्ष्य भाषया संभाषणात्मक लक्ष्यं प्राप्तुम् अन्य भाषा प्रयोग पूर्णतः निषिद्ध भवेत्। थर्ड है छात्रा प्राय परस्परं वार्तालापं कर्तुम् असमर्थाः, अतः एतादृशी कक्षा फलदायिनी न। फोर्थ ऑप्शन है प्राय छात्रा समृद्ध भाषा परिवेश कारणात् बहुविध उच्चारण प्रक्रिया परिचिता भवन्ति एवं च बहुविध व्याकरणिक संरचनाया अपि परिचिता भवन्ति, अतः एतादृशी कक्षा अत्यधिका लाभप्रदा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106 है संस्कृतस्य पठन पाठने संदर्भे किम सर्वाधिकम आवश्यकम। संपूर्ण पाठस्य शब्दार्थानां स्मरणं, पाठाधिरतस्य अभ्यास कार्यस्य कृते संकेत प्रदानम। थर्ड है अध्यापकेन अध्यापिकया संपूर्ण पाठस्य विस्तृत व्याख्या, शिक्षणीय बिंदुम् अधिकृत्य नूतनानाम् अभ्यासानां द्वारा अधिकाधिक अभ्यास कार्यम। ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 है विस्तृत छात्र योग्यतया संपन्न भाषा कक्षाएं किम महत्वपूर्णम। गृह कार्यस्य पूर्त्यर्थम अभिभावकैः सह मेलनम। सेकंड ऑप्शन है विभिन्न प्रयोजनात्मक कार्याणाम आयोजनम यत्र छात्रा परस्परम विमर्श्य कार्य करिष्यन्ति सामाजिक कौशलानि च पठिष्यन्ति। थर्ड है अधिकांकान् प्राप्तुं विशिष्ट कक्षाया आयोजनम। फोर्थ है छात्राणां समस्याया समाधानं प्राप्तुं मनोचिकित्सकैः सह मेलनम। तो इसका राइट ऑप्शन है 2, विभिन्न प्रयोजनात्मक कार्याणाम आयोजनम यत्र छात्र परस्परम विमर्श्य कार्य करिष्यन्ति सामाजिक कौशलानि च पठिष्यन्ति। क्वेश्चन नंबर 108 है प्राय पाठ्यपुस्तकेषु प्रदत्ता प्रश्नाः स्त्रानुगुणं न दृश्यन्ते अथवा एते प्रश्नाः तथ्याधारिता भवन्ति किं करणीयम्। पाठ्यपुस्तकानां यदा कदा प्रयोग, अतिरिक्त साहित्यिकं वाचनं, कक्षासु सृजनात्मक चिंतन प्रधान गतिविधिनां आयोजनम, प्रदत्त प्रश्नान् अधिकृत्य एवं पाठ्योजनम। तो इसका थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है प्राय छात्रा संस्कृत पाठात् पठितुं भाव च स्पष्टीकर्तुम् असमर्थाः भवन्ति। समाधानं किम्। इसका समाधान क्या है। ऊचै पठनम, समुचितम उच्चारणं श्रुत्वा पुनः पुनः उच्चारणम अभ्यास, अध्यापकानां च सहायेन भावकथनस्य अभ्यास। ये इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है कस्यचित् भाषा कक्षायां विशिष्ट योग्यता संपन्न छात्रेषु आत्म भाव साफल्य भावम् आत्म गौरवं च संपादितुम् आवश्यकता अस्ति। योग्य अध्यापकानां नियुक्ति, विशिष्ट छात्राणां समूहीकरणं ते परस्परमेव वार्तालाप कुर्युः, अन्यस्य न, विभिन्न विषय संबंध पुस्तकानां वितरणम। फोर्थ है परस्परम सहयोग भावेन पठन पाठन परिचर्चाएं अवसराणां निर्माणम। तो इसका ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्र केंद्रित कक्षाया लक्षणम अस्ति। छात्र केंद्रित कक्षा का लक्षण क्या है। अध्यापका अध्यापिका भाषा संबंध गतिविधिनां आयोजनार्थं सहायं कुर्वन्ति, छात्रा च भागं ग्रहीतुं सर्वथा उद्यता भवन्ति। ये इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 से 120 अनुच्छेद को पढ़कर आंसर देने हैं। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे शत्रु संकटे च ये सहायता करोति स बंधु भवति। ये विश्व बंधुत्वम चैप्टर से लिया गया है कि उत्सव में या किसी प्रकार के व्यसन में, अकाल पड़ने में, राष्ट्र पर आपदा आने में, शत्रु का संकट में जो सहायता करता है वह भाई होता है। यदि विश्व सर्वत्र एतादृशा भाव भवेत्, यदि विश्व में सब जगह ऐसा भाव हो जाए तदा विश्व बंधुत्वम संभवति, तब विश्व बंधुत्व संभव होता है। परंतु अधुना
निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरण अस्ति। परंतु आज संपूर्ण संसार में कलह अर्थात लड़ाई झगड़े और अशांति का वातावरण है। येन मानवा परस्परम न विश्वसन्ति, जिससे मनुष्य आपस में एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते। ते परस्य कष्ट स्वीक्य कष्टम न गण्यन्ति, वे दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं गिनते हैं। अपि च समर्था देशा असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शयन्ति, परंतु जो समर्थ देश है, डेवलप कंट्रीज है, और असमर्थ अर्थात विकासशील देशों के प्रति उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करते हैं। तेषाम ऊपरी स्वीक्यम प्रभुत्वम च स्थापयन्ति, और उसके ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं। तस्मात् कारणात् संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य, जिसके कारण संसार में सब जगह विद्वेष की, शत्रुता की और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानाम विकास अपि अवरुद्ध भवति, और देशों का विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। एतेषां सर्वेषां कारणम विश्व बंधुत्वम अभाव, इन सभी कारणों से विश्व के प्रति भाईचारे का क्या है, अभाव है। यत एक देश अपरेण देशेन से निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारम कुर्यात्, कि एक देश दूसरे देश के साथ स्वच्छ हृदय से बंधुता का व्यवहार करे। इति इयं भावना विश्वस्य जनेषु बलवती, यही भावना विश्व के लोगों को बल प्रदान कर सकती है तथा विकसित और अविकसित देशों के मध्य में स्वस्थ स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा होगी, होड़ होगी। येन सर्वे देश ज्ञान विज्ञानियों क्षेत्रे मैत्री भावना सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति, जिससे सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना से सहयोग व समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। क्वेश्चन नंबर 112 है, असमर्थ देशान ऊपरी स्वीक्यम प्रभुत्वम की स्थापयन्ति, असमर्थ देशों के ऊपर अपना प्रभुत्व कौन स्थापित करते हैं? तो इसमें आंसर हो जाएगा समर्थ देशा, जो योग्य देश है वो उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। विश्व बंधुत्वम कदा आवश्यकता अनुभूयते, विश्व बंधुत्व की कब आवश्यकता अनुभव होती है? हमेशा, सर्वदा। संसारे आवश्यकता अस्ति, संसार में आवश्यकता है, किस चीज़ की आवश्यकता है? प्रेमणे ज्ञानस्य स्पर्धाया विज्ञानस्य, संसार में प्रेम भावना की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, कलहस्य अशांते च वातावरण कुत्र दृश्यते, कलह और अशांति का वातावरण कहाँ दिखाई देता है? संपूर्ण संसार में दिखाई देता है। सर्वत्र हिंसाया भावना दृश्यते, अस्या कारणम अस्ति, सब जगह हिंसा की, मारकाट की भावना दिखाई देती है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है विश्व बंधुत्व की भावना का, विश्व के प्रति भाईचारे की भावना का अभाव है। प्रदर्शयन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, प्रदर्शयन्ति प्रदर्शित करते हैं, इस क्रिया का सब्जेक्ट क्या है? स्मृतः देशः। स्पर्धा इति विशेषण पदस्य विशेषण पदम किम, स्वस्था प्रतिस्पर्धा। थर्ड इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, ते परस्य कष्टम स्वीक्य कष्टम न गण्यन्ति, वे दूसरे का कष्ट अपना कष्ट नहीं मानते। इति वाक्य ते सर्वनाम पदम प्रयुक्तम, ते सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मानवेभ्य, मनुष्यों के लिए। नेक्स्ट है, ज्ञान विज्ञानियों समस्त पदे कह समास, ज्ञान और विज्ञान, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। ये था हमारा आज का संस्कृत सीटेट फरवरी 2014 का लैंग्वेज 1 का प्रश्न पत्र। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। देखते रहिए संस्कृत स्टडी।